बीच में ये लाइन क्यों बनी होती है? क्या चिप्स के पैकेट के अंदर हवा भरी होती है? और केसर इतने महंगे क्यों होते हैं? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 10। आखिर पेट्रोल, पानी और दूध के टैंकर का आकार गोलाकार क्यों होता है? दरअसल एक चौकोन आकार के टैंकर के मुकाबले गोलाकार टैंकर में कम स्टील के टुकड़ों के साथ इसे बनाया जा सकता है, जिसके कारण इसमें वेल्डिंग की बहुत कम ज़रूरत होती है, जो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और टैंकर के अंदर का प्रेशर उसमें मौजूद लिक्विड पदार्थ के टेम्परेचर से बढ़ता है। टैंकर के गोलाकार की वजह से यह प्रेशर टैंकर में समान रूप से फैलता है। फैक्ट नंबर 9। दुकानों में मिलने वाली पानी की बोतल की एक्सपायरी कितने दिनों की होती है? कम से कम 2 साल के एक्सपायरी वाले बोतल के पानी आप पी सकते हैं। तो क्या इसके बाद ये पानी खराब हो जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये एक्सपायरी डेट पानी की नहीं बल्कि उस प्लास्टिक बोतल की होती है जिसमें पानी स्टोर किया हुआ होता है। अगर आप इस बोतल को ऐसे ही लंबे समय के लिए छोड़ दें तो प्लास्टिक में मौजूद पॉलीथीन टेरेफिलेट पानी में घुल जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसे नस्ल के कुत्ते भी है जो भौंक नहीं सकते? जी हाँ, आपने सही सुना। साउथ अफ्रीका में एक नस्ल है जिसे बेसन कहते हैं, जो बार्कलेस डॉग से जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से स्पीचलेस है। जब ऐसे कुत्ते खुद को एक्सप्रेस करते हैं तो एक तरह की आवाज़ निकालते हैं, जो कुछ हद तक आपको ऐसा लगेगा कि वो कुत्ता हंस रहा है। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं इमोजी को सबसे पहले किसने क्रिएट किया था? विकिपीडिया के अनुसार शिगेटिका कुरिता वो इंसान है जिन्होंने इनका आविष्कार किया। शिगेटिका कुरिता एक जापानी इंटरफेस डिजाइनर है जो इमोजी की शुरुआती डिजाइन के टीम का हिस्सा रहे थे, जिन्होंने टीनेजर के लिए एक हार्ट शेप की एक स्केच तैयार की थी जो एंटिटी के डोकोमो पेजर में दिखाई देती थी, और आगे चलकर वो एक रेड हार्ट इमोजी बन गया। फैक्ट नंबर 6। इलेक्ट्रिक पिन में ये कट क्यों होता है? आपने देखा होगा कि कुछ इलेक्ट्रिक पिन पर ही ये कट लगे होते हैं, पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने की क्या वजह होगी। तो चलिए जानते हैं। ऐसे कट सभी तरह के पिन पर नहीं होती है, सिर्फ पीतल के बने पिन पर ही आपको ऐसे कट दिखेंगे। अगर इनमें कट नहीं लगाया तो ये लगातार चल रहे इलेक्ट्रिसिटी के कारण गर्म होकर फैल सकते हैं और सॉकेट के अंदर ही फंस सकते हैं, और ऐसे फंसे पिन को सॉकेट से बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर पिन पर कट दिया तो पिन को फैलने के लिए जगह मिल जाती है और इन्हें बाद में आसानी से बाहर भी निकाल सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। सबसे ज्यादा गुलाबी रंग के हीरे कौन से देश में पाए जाता है? दुनिया में पाए जाने वाले 90% गुलाबी हीरे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित आर्गिल माइन से निकाले गए हैं। यह माइन ऑस्ट्रेलिया के एक महाद्वीप के किनारे पर स्थित है और यह माइन तक पहुंच पाना काफी मुश्किल है। साइंटिस्टों के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि ऐसे गुलाबी हीरे इस खदान में ही क्यों पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4। आखिर केसर इतने महंगे क्यों होते हैं? दरअसल केसर की खेती के लिए बहुत ही कम मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। केसर के फूल से धागे निकालने के लिए हाथों का उपयोग करना पड़ता है। इसमें किसी भी प्रकार के मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। करीब 400 ग्राम केसर के लिए 75,000 फूलों की जरूरत पड़ती है। इन्हीं सभी कारणों के वजह से केसर इतना महंगा बिकता है। फैक्ट नंबर 3। चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? अगर आप सोच रहे हो कि इसके अंदर हवा भरी है तो आप गलत है। दरअसल इन पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। जब नाइट्रोजन को पैकेट के अंदर भरा जाता है तो उसमें से सारी ऑक्सीजन और नमी को बाहर निकाल देता है। नाइट्रोजन गैस पैकेट के अंदर की चिप्स की क्वालिटी और वातावरण को मेंटेन रखता है, और ये गैस चिप्स को खराब होने की स्पीड को धीमा करता है और प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है। फैक्ट नंबर 2। दवाई के गोली के बीच में ये लाइन क्यों बनी होती है? आपने देखा होगा कि कुछ दवाइयों के गोली के बीच में ये लाइन बनी होती है जिसे स्कोरिंग कहते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ डिजाइन का हिस्सा है तो वो आप गलत है। दरअसल सैकड़ों कलर और पावर की गोलियां मार्केट में मौजूद है। यह लाइन
सिर्फ हाई पावर गोलियों पर ही होती है, जिसका मतलब ये है कि आप ये गोली को बीच से तोड़कर आधी भी ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं वो कौन सा ब्रांड है जो समुद्र से निकले प्लास्टिक बॉटल्स और दूसरे कचरे से जूते बनाता है? जी हाँ, आपने सही सुना। एडिडास एक ऐसी कंपनी है जिसने 2015 में समुद्र से मिलने वाली प्लास्टिक की बोतल और दूसरे कचरे से शूज़ और स्नीकर बनाने के लिए पार्ले कंपनी से डील किया है। इस कचरे को रिसाइकल करके अल्ट्रा और अल्फा बूट्स के शूज़ का निर्माण करती है। अब तक इस कंपनी ने समुद्र में जाने वाले 28